गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कृत का आपका पहला चैप्टर है सुभाषितानी, यानी कि सुंदर वचन, सुंदर शुक्तियाँ। पहली क्लास में मैंने आपको ये शब्दार्थ लिखने को दिए थे। सभी शब्दार्थ जितने भी ये श्लोक हैं उनके सभी शब्दार्थ मैंने लिखने को दिए थे और याद करने को दिए थे। इसलिए मैं अब ये श्लोक आपको पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना। पृथ्वी वयाम, पृथ्वी पर यानी धरती पर, त्रीणी तीन, रत्नानि रतन, जलम अन्नम, जल और अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। ये जो शब्दार्थ में सारे आए हुए हैं इनके एक एक अर्थ बताया। अब देखिए इसकी हिंदी क्या होगी। पृथ्वी वयाम त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन। बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा हीरे की, विधीयते हीरे पत्थर के टुकड़ों को हीरा समझते हैं। अब इसका अर्थ समझिए, शब्दार्थों का अर्थ बताया मैंने। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञाम विधीयते, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को हीरा मानते हैं, हीरा समझते हैं। फिर से देखिए दोनों लाइनों को। पृथ्वी वयाम त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। इस धरती पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन यानी अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं ना उनका क्या मानना है देखिए। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञाम विधीयते, परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में हीरे की संज्ञा दी जाती है। रतन मतलब हीरा, हीरे की संज्ञा दी जाती है। ये अनुवाद समझ में आ गया होगा आपको। और इसका भावार्थ भी आपको करना है। भावार्थ मतलब कहने का क्या मतलब है, देखिए क्या मतलब है इसका भावार्थ। कहने का मतलब है कि जो इस श्लोक में वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है कि मनुष्य को सुख दुख में जीवन व्यतीत करने के लिए अन्न, जल और अच्छे वचन की बहुत ही आवश्यकता होती है। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को अन्न, जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, परंतु इस संसार में तीन रत्न हैं, लेकिन मूर्ख जो लोग हैं वो हीरे आदि को ही उत्तम मानते हैं। ओके स्टूडेंट, ये इसी का अनुवाद भावार्थ है, जो अनुवाद किया है उसी का। अब दूसरा श्लोक देखिए। सत्येन, सत्य से, धार्यते धारण करती है, पृथ्वी पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन सत्य से, तपते तपना, रवि सूर्य, सत्येन सत्य से, वाति वायु, वात बहती है, वायुश्च वायु, सर्वम सभी, सत्य प्रतिष्ठितिम सभी सत्य में ही स्थिर है। अनुवाद हम अन्वय से करते हैं। ये तरह से श्लोक है, अन्वय देखिए। पृथ्वी सत्येन धार्यते, धरती, पृथ्वी मतलब धरती, धरती सत्य से धारण की जाती है। पृथ्वी सत्येन धार्यते, धरती सत्य से धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते, रवि सत्य से ही तपता है। वायु च, और वायु, च का अर्थ हम पहले लेंगे, और वायु सत्येन वाति, सत्य से ही बहती है। सर्वः सत्य प्रतिष्ठिताम, सब कुछ सत्य में ही स्थिर है, सब कुछ सत्य में ही स्थिर है। इस लाइन को फिर से देखिए। पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य से ही धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते, सूर्य सत्य से ही तपता है। वायु च, और वायु सत्येन वाति, सत्य से ही बहती है। अतः इसलिए सर्वः सत्य प्रतिष्ठितम, इसलिए सभी सत्य में निवास करते हैं, इसलिए सभी सत्य में निवास करते हैं। एक बार फिर से देखिए। पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। रवि सत्येन तपते, रवि सत्य से ही तपता है। वायु च, और हवा सत्येन वाति, सत्य से ही बहती है।
अतः इसलिए सर्वः सत्ते प्रतिष्ठितम, सभी सत्ते में निवास करते हैं, इसलिए सभी गुण सत्ते में निवास करते हैं। भावार्थ देखिए, हिंदी अनुवाद है भावार्थ। अब आप इसमें देखोगे ना, पहले तो इसका संस्कृत में और फिर जाके बाद में है, लेकिन मैं समझा रही हूँ, उसे समझ लीजिए। इस श्लोक में कवि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सूर्य सत्य से ही तपता है, वायु भी सत्य से ही बहती है, इसलिए संपूर्ण संसार में सत्य स्थित है, सब कुछ ही सत्य पर निर्भर करता है। देखिए, फिर से देखिए, यह पृथ्वी सत्य पर ही निर्भर कर रही है, सत्य से ही सूर्य तप रहा है और वायु भी सत्य से ही बहती है, इसलिए संपूर्ण गुण सत्य में ही निवास करते हैं। एक श्लोक और देख लीजिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, दाने दान पर, तपसी तपस्या पर, शौर्ये बल पर, विज्ञाने विशेष ज्ञान पर, विनये नम्रता में, नये नीति में। देखिए भी ध्यान से, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरला वसुंधरा। विस्मयो आश्चर्य, नहीं कर्तव्य करना चाहिए, यतो ही क्योंकि, वसुंधरा किसे कहेंगे, वसुंधरा पृथ्वी को, बहुरत्ना अनेक रत्न वाली होती है, दाने तपसे शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मये, कभी भी मनुष्य को दान तप शौर्य और विशेष ज्ञान पर बल, विनय विनम्रता और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना, क्योंकि यह मनुष्य का कर्तव्य है, पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली होती है, पृथ्वी पर बहुत से रत्न है। भावार्थ देखिए नीचे, इसी को क्या भावार्थ में समझाया है, यह पृथ्वी बहुत से रत्नों को धारण करती है, इसलिए हमें दान तप बल विशेष ज्ञान विनम्रता और नीति पर कभी भी आश्रय नहीं करना चाहिए। यह पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करती है, इसलिए वसुंधरा कही जाती है। फिर से देखोगे क्या वाला, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, दान तप शौर्य और विशेष बल विनम्रता पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो मतलब आश्चर्य, अन्वय से ज्यादा बेटर बनता है अपना हिंदी अनुवाद। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मये, दान तप शौर्ये विशेष ज्ञान, विज्ञाने विशेष ज्ञान, विनये विनम्रता च और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मये आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्य यतो ही क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली होती है, क्योंकि ये सब जो भी आपके गुण है, दान तप शौर्य, ये आपके रत्न है, ये क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली होती है। इसलिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी। कितने श्लोक है ये, 3 श्लोक। पहले श्लोक लिखना, ध्यान से सुनिए, इस श्लोक को लिखना, फिर इसकी हिंदी अनुवाद, फिर हिंदी में ही भावार्थ। ओके स्टूडेंट्स, पृथ्वी वयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। श्लोक लिखना, फिर इसकी हिंदी अनुवाद, फिर इसका भावार्थ, जो कि आपको पता है। 3 श्लोक दिए मैंने, तीनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद और भावार्थ, और खुद पहले श्लोक फिर हिंदी अनुवाद फिर भावार्थ, 3 चीजें हैं जो कि आपको नोटबुक में राइट एंड लर्न। धन्यवाद बेटा।